हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम इकाई 2 पढ़ रहे हैं और इकाई 2 में आधुनिक काल पढ़ रहे हैं और आधुनिक काल में भी छायावाद। इसे जो पहले की जो क्लास थी उसमें हमने छायावाद की विशेषताएं और छायावाद के जो कवि थे, प्रमुख कवि, उनको ट्रिक के साथ याद किया था। आज हम पढ़ेंगे जो प्रमुख कवि थे उनकी रचनाएं, उनकी रचनाओं की विशेषताएं, कि उनकी जो रचनाएं थी उनका क्या विषय वस्तु है, वो सब। तो छायावादी जो कवि है उनमें सबसे पहले जो कवि आते हैं वो है जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद की समय क्या है? 1889 से 1937 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1889 में। ठीक है, उनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में। ठीक है, इनका जन्म 26 जनवरी को 1889 को माघ शुक्ल की 10वीं के दिन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वाराणसी, यूपी में हुआ था इनका जन्म। उसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई थी? 15 नवंबर 1937 को। क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। अतः इन्होंने 48 वर्ष की अल्पायु इन्हें प्राप्त हुई थी। ठीक है, इनके जो पिता थे उनका नाम था देवी प्रसाद साहू, जो कलाकारों का आदर करने में प्रसिद्ध थे। ठीक है, जो कलाकार होते थे उनका बहुत ही आदर करते थे जयशंकर प्रसाद के पिता। उनके पिता का क्या नाम था? देवी प्रसाद साहू। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद का जो बाल्यकाल का नाम था वो था झारखंडी। ठीक है, ब्रज भाषा की रचना के कारण कलाधर उपनाम, जो ब्रज भाषा की जो रचनाएं थी वो कलाधर उपनाम से करते थे। बाल्यकाल का क्या नाम था? झारखंडी। और ब्रज भाषा की जो रचनाएं करते थे वो किस उपनाम से करते थे? कलाधर नाम से करते थे। ठीक है, इन्हें युग प्रवर्तक की उपाधि प्राप्त थी। जयशंकर प्रसाद को युग प्रवर्तक की उपाधि प्राप्त थी। इनकी जो शैली थी वो थी भावात्मक, और इनके जो रस थे अंगिरस और शांत रस थे। उसके बाद है कि यह शतरंज के खिलाड़ी थे, परंतु मूलतः कवि थे ये। इन्होंने ब्रज भाषा में रचना कार्य आरंभ किया था और हिंदी भाषा में इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। कि ब्रज भाषा में तो इन्होंने जो अपना रचना कार्य था वह आरंभ किया था और प्रसिद्धि हिंदी भाषा में इन्हें मिली थी। उसके बाद है किशोर अवस्था से पूर्व ही इनकी माता का देहांत हो गया था और 17 वर्ष की आयु में इन्होंने समस्त परिवारजनों को खो दिया था। उसके बाद है इनकी कहानियों में राष्ट्र प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। कि इनकी जितनी भी कहानियां हैं उनमें जो राष्ट्र भावना है वह बहुत ही अच्छे तरीके से है। उसके बाद है ये एक रहस्यवादी कवि कहलाए थे और इन्होंने 72 कहानियाँ लिखी थी और 27 काव्य कृतियाँ की 27 कविताएं लिखी थी और 72 इन्होंने कहानियाँ लिखी थी। और जो जयशंकर प्रसाद थे वे हंस व इंदु पत्रिका का प्रकाशन किया था इन्होंने। जयशंकर प्रसाद ने, किसने? हंस और इंदु, इन दोनों पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था। और जयशंकर प्रसाद जो थे वो नागरी प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष भी रहे थे। उसके बाद है इनकी रचनाएं। इनकी पहली रचना है सावन प्रपंच, जिसका समय है 1906 ईस्वी। ये एक आध्यात्मिक रचना है और ये जो रचना थी इसको इन्होंने कलाधर उपनाम से भारतेंदु पत्रिका में छपी थी। ठीक है, जो भारतेंदु जो पत्रिका थी उसमें छपी थी और किस नाम से? कलाधर उपनाम से। ठीक है, जो इनकी प्रथम कविता मानी जाती है और झरना में संकलित है यही सावन प्रपंच की रचना। दूसरी इनकी रचना है उर्वशी। उर्वशी है 1909 ईस्वी और यह एक चंपू काव्य है। ठीक है, एक उर्वशी दिनकर की भी है जो आगे हम पढ़ेंगे, वह एक खंड काव्य है। और ये जो उर्वशी है यह एक चंपू काव्य है, पर उर्वशी जो है प्रसिद्ध जो है वो दिनकर की है। उसके बाद है वन मिलन। वन मिलन का समय है
1909 ईस्वी। प्रेम राज्य 1909 ईस्वी। अयोध्या का उद्धार 1910 ईस्वी। शोकोच्छ्वास 1910 ईस्वी। बभूवाहन 1911 ईस्वी। कानन कुसुम 1913 ईस्वी। यह एक खड़ी बोली की रचना है। उसके बाद है प्रेम पथिक। प्रेम पथिक का समय है 1913 ईस्वी। उसके अगली है करुणालय 1914 ईस्वी। महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी। चित्र आधार 1918 ईस्वी। झरना 1918। छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है झरना को। ठीक है। उसके बाद है प्रद्युमन प्रभाग 1918। छायावाद की प्रथम कविता है। आंसू 1925। लहर 1933। कामायनी 1936। तो कामायनी का कहीं कहीं समय 1935 भी मिलता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो कामायनी है उसकी विषय वस्तु। कामायनी का समय 1935 भी है और कहीं कहीं 1936 भी मिलता है। पर अगर 1935 और 36 दोनों आए तो आपको 1936 लगाना है क्वेश्चन में। ठीक है। कामायनी जो रचना है वह एक महाकाव्य है और इसमें 15 सर्ग है। जो 15 सर्ग है वो क्रमशः इस प्रकार है। पहला है चिंत्या। चिंत्या, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, शौपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ये जो कामायनी थे उनके जो 15 सर्ग हैं वो हैं। ये क्रम से अब मतलब 2022 का जो क्वेश्चन आया था उसमें भी आए थे ये क्रम से लगाने के लिए। तो आपको इनको अच्छे से ध्यान रखना है। पहला है चिंत्या। उसके बाद आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, शौपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और अगला है आनंद। ठीक है। जो कामायनी है उसका जो मूल उद्देश्य है वो आनंदवाद की स्थापना करना ही है। तो इसका जो अंतिम सर्ग है वह आनंद ही है। इनको हम ट्रिक के साथ कैसे याद करेंगे कि काश, इनको मैंने जो ट्रिक बनाई थी वो मैं आपको बता रही हूँ। CAS कि काश, KVL, फिर KEE, फिर SSNDRA। ठीक है। काश, कुल, की दो, सनद, सनद री। ठीक है। C से चिंता। ठीक है। A से आशा, श से श्रद्धा, K से काम, V से वासना, L से लज्जा, K से कर्म। यहाँ पे 2 आएगा, 2 बार E, 2 बार S। ठीक है। ईर्ष्या, ईड़ा, फिर शौपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ठीक है। कि काश, कुल, की, दो, सनद, री। ठीक है। आपको रिपीट करोगे तो आपको ये याद हो जाएगी बहुत अच्छे से ट्रिक। इसकी अब अगर आप चाहते हो तो एक ट्रिक और बना सकते हो कि हम अपने दोस्त की हमें चिंता होती है तो हम उसके पास जाते हैं। चिंता होती है तो आशा भी करते हैं और श्रद्धा। ठीक है। वहाँ जाके उसके काम वासना को देखकर हमें लज्जा आती है और कहते हैं कि तुम्हारा यही कर्म है, इससे हमें ईर्ष्या है और ईड़ा है। फिर हम देखते हैं कि ये तो हम सौपन देख रहे हैं और सौपन में हम क्या कर रहे हैं,
संघर्ष कर रहे हैं और निर्वेद के दर्शन कर रहे हैं। उससे हमें रहस्य और आनंद मिलता है। ये मैंने आपके ये जो 15 सर्ग थे इनकी 2 ट्रिक बता दी है। आपको जो अच्छी लगे वो आप उसको याद कर सकते हो। उसके बाद अगले हैं कि जो कामायनी के जो पात्र हैं उन किस पात्र को किसका प्रतीक माना गया है। तो कामायनी में जो मनु है उसको मन का प्रतीक माना गया है। जो श्रद्धा है उसको हृदय का प्रतीक माना गया है। ईड़ा को बुद्धि का, कुमार को मानव का और आकुली और किरात को आसुरी शक्ति का प्रतीक माना गया है। ठीक है। उसके बाद है कि कामायनी के संबंध में विभिन्न विद्वानों के जो कथन है वो है कि नंद दुलारे वाजपेयी ने क्या कहा है, मानवता का रसात्मक इतिहास। ठीक है, कि जो नंद के दुलारे हैं उन्होंने क्या किया था, जो मानवता थे उसके रसात्मक इतिहास लिखा था। ठीक है। अगला है शांति प्रिय द्विवेदी छायावाद का उपनिषद, कि हमें बहुत ही शांति से उपनिषद पढ़ने चाहिए। अगले हैं डॉक्टर नगेंद्र, मानव चेतना के विकास का महाकाव्य, कि नगीने को देखकर मानव की चेतना का विकास हो जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कामायनी के बारे में कि मानव चेतना के विकास का महाकाव्य। तो इसको हम कैसे याद करेंगे कि नगीने को देखकर मानव की जो चेतना है उसका विकास हो जाता है। अगला है नामवर सिंह, आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य। ठीक है। अब उसके आगे है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रहस्यवाद का पहला महाकाव्य, कि जो सूर्य है उसमें रहस्यवाद है और सबसे पहले सूर्य में का ही रहस्य है जो आज तक नहीं पता चला है। यह एक महाकाव्य बना हुआ है। उसके बाद है सुमित्रानंदन पंत, छायावाद का ताजमहल की संज्ञा दी गई है, कि सुमित्रानंदन पंत ताजमहल। ठीक है। उसके बाद है अगले हैं कामायनी पर चर्चित जो पुस्तकें लिखी गई थी वे पुस्तकें हैं नंद दुलारे वाजपेयी ने क्या लिखा था, जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, कामायनी एक पुनर्विचार, कि अगर हमें मुक्ति चाहिए तो हमें पुनः विचार करना ही होगा। राम स्वरूप चतुर्वेदी क्या है, कामायनी एक पुनः मूल्यांकन, कि राम के स्वरूप को देखकर हम पुनः मूल्यांकन करते हैं। इंद्रनाथ मदान, मूल्यांकन और मूल्य, जो इंद्र होते हैं वो मदान के साथ मूल्यांकन और मूल्य बहस कर रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर, दोष रहित दूरसन सहित, जो दिन होता है वह तो दोष रहित ही होता है। उसके बाद है कामायनी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कि कामायनी की जो कथा वस्तु है उसका आधार है ऋग्वेद, छंदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण तथा श्रीमद् भागवत से लिया गया है। कि कामायनी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है, ऋग्वेद से, छंदोग्य उपनिषद से, शतपथ ब्राह्मण से तथा श्रीमद् भागवत से लिया गया है। और जो इस पर जो प्रमुख प्रभाव है वो है शतपथ ब्राह्मण, कि कामायनी का जो घटनाक्रम है वो शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है। ठीक है। जो कामायनी है इसमें प्रत्यभिज्ञा दर्शन और अरविंद दर्शन व गांधीवाद का प्रभाव दिखाई देता है। उसके बाद है कामायनी में बुद्धि के विरुद्ध हृदय तत्व की प्रतिष्ठा की गई है, कि जो बुद्धिवाद है उसके विरुद्ध हृदय तत्व की प्रतिष्ठा की गई है। और कामायनी का जो मुख्य उद्देश्य है वह है आनंदवाद की स्थापना करना। तो कामायनी का जो अंतिम सर्ग है वह भी आनंद ही है। कामायनी में कारीगिरी की विराटता का अद्भुत सौंदर्य मिलता है, कि जो कारीगिरी की मतलब जो लिखी गई है कामायनी वह एक अद्भुत सौंदर्य है, उसमें अद्भुत सौंदर्य मिलता है। कामायनी में चिंता सर्ग का कुछ अंश 1928 में सुधा पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। किसका, चिंता सर्ग का कुछ अंश कब, 1928 में, और सुधा पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। उसके बाद है कामायनी में स्त्री व पुरुष की संरचना समझते हुए
सृष्टि के विकास में उसका योगदान संघर्ष एवं प्रेम के सहयोग से उपजे आनंद के आधार पर माना गया है। उसके बाद इनकी जो कामायनी के अलावा इनकी जो रचनाएं हैं उनकी विषय वस्तु है। इनकी पहली रचना है चित्राधार। चित्राधार का समय है 1918 ईस्वी। ठीक है, जो जयशंकर प्रसाद की चित्राधार रचना है यह ब्रज भाषा की कविताओं का संकलन है। ठीक है, चित्राधार। उसके बाद है इसमें एक साथ 10 रचनाओं का संकलन किया गया था कि एक ही साथ इसमें 10 रचनाओं का संकलन कर दिया गया था। और इसमें 1906 से 1909 के मध्य जो रचनाएं रची गई थी वो सब रचनाएं हैं। ठीक है, चित्राधार के 2 संस्करण आए थे। पहले संस्करण में ब्रज और खड़ी बोली की रचनाएं का संकलन हुआ था और जो दूसरा संस्करण आया था उसमें ब्रज भाषा की रचनाओं का संकलन हुआ था। ठीक है, और इसमें चित्राधार में जो संकलित रचनाएं हैं वो हैं विदाई, विसर्जन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, अयोध्या का उद्धार, वन मिलन, प्रेम राज्य, कल्पना सुख और नीरव प्रेम। ये जो रचनाएं हैं ये चित्राधार में संकलित हैं। उसके बाद इनकी अगली रचना है प्रेम पथिक। प्रेम पथिक का समय है 1909। सर्वप्रथम यह 1909 में ब्रज भाषा में इंदु पत्रिका में छपी थी। ठीक है, और परंतु 1913 में खड़ी बोली में इसका अनुवाद किया गया था। ये जो प्रेम पथिक है ये 1909 में रची गई थी ब्रज भाषा में, परंतु जो 1913 में इसका खड़ी बोली में अनुवाद किया गया था। इसकी विषय वस्तु श्रीधर पाठक की जो रचना है एकांतवासी योगी उससे मिलती जुलती है प्रेम पथिक की। और जो प्रेम पथिक है उस पर गोल्डस्मिथ की जो रचना है हर्मिट उसका प्रभाव दिखाई देता है। उसके बाद इनकी अगली रचना है महाराणा का महत्व। इसका समय है 1914 ईस्वी। यह एक लघु ऐतिहासिक खंड काव्य है। ठीक है, जो महाराणा का महत्व है वह एक खंड काव्य है, वो ऐतिहासिक है। इसमें महाराणा प्रताप की उदार का प्रतीक है और इसमें ओज गुण शैली प्रधान है। उसके बाद अगली रचना है कानन कुसुम, जिसका समय है 1913 ईस्वी। यह एक कविता संग्रह है। कानन कुसुम जो है वो एक कविता संग्रह है। इसमें 1903 से 1913 तक की सभी रचनाओं का संकलन है। इधर 3 आएगा 1903 से, और 1913 तक की इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उन सब का संकलन है। और इसमें कई कवि ने अपने आराध्य की अर्चना में लीन है तो कहीं करुण कुंज का वर्णन है। और ये जो कानन कुसुम है यह इनकी खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह है। इससे पहले जो इनके काव्य संग्रह थे वो ब्रज भाषा के थे, पर जो कानन कुसुम है यह जयशंकर प्रसाद का खड़ी बोली में प्रथम काव्य संग्रह है। उसके बाद अगली रचना है इनकी झरना। इसका समय है 1918 ईस्वी। जो झरना है वह एक गीति काव्य है। ये जो प्रथम इसका संस्करण हुआ था वो तो 1918 में, और जो दूसरा संस्करण हुआ था वह 1927 में हुआ था। इस जो कविता में संकलित जो कविता है प्रथम प्रभात, जिसका समय है 1918। और जो जयशंकर प्रसाद की छायावाद की प्रथम कविता मानी जाती है प्रथम प्रभात। ठीक है, और झरना को छायावाद की प्रयोगशाला भी कहा जाता है कि जो जयशंकर प्रसाद की रचना है झरना उसको छायावाद की प्रयोगशाला कहा जाता है। उसके बाद इनकी अगली रचना है आंसू। इसका समय है 1925 ईस्वी। इसका जो प्रथम संस्करण था वह 1925 में हुआ था और दूसरा जो संस्करण हुआ था वो 1933 ईस्वी में हुआ था। इसके आंसू का जो प्रथम संस्करण है उसमें 133 छंद है और इसका जो दूसरा संस्करण है उसमें 190 छंद है। ठीक है, जो आंसू जो रचना है उसको हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। उसके बाद इनकी अगली रचना है लहर, जिसका समय है 1933 ईस्वी। यह एक रहस्यवादी कविता है।
कविताओं का संग्रह है और इसमें 1925 से लेकर 1933 तक की जो रचनाएं थी वो संकलित है और लहर में ऐतिहासिक व पौराणिक विषयों का निरूपण किया गया है। उसके बाद है कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो कि जयशंकर प्रसाद की जो रचना है कानन कुसुम झरना लहर, ये तीनों गीति काव्य है। कौन कौन से? कानन कुसुम झरना और लहर। उसके बाद इनकी प्रेम पथिक महाराणा का महत्व और आंसू खंड काव्य है और कामायनी जो है वह एक महाकाव्य है। और जो महाराणा का महत्व और प्रेम पथिक जो रचना है वे ये दोनों ऐतुकांत रचनाएं हैं। ठीक है। और जयशंकर प्रसाद की जो पहली पुस्तक है उर्वशी, वह एक गद्य चंपू काव्य है और इसका समय क्या है? 1909 ईस्वी उर्वशी का। ठीक है, यह एक चंपू काव्य है। तो गीति काव्य कौन कौन से हैं? कानन कुसुम झरना और लहर। खंड काव्य कौन से हैं? प्रेम पथिक महाराणा का महत्व और आंसू। और कामायनी महाकाव्य है और महाराणा का महत्व प्रेम पथिक, और ये दोनों ऐतुकांत रचनाएं हैं। ये थे छायावादी के जो प्रमुख जो कवि थे जयशंकर प्रसाद, उनकी सभी रचनाएं और उन रचनाओं की विषय वस्तु आज हमने पढ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।